हेलो स्टूडेंट, आज हम कुछ डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला डेफिनेशन है डिराइव सेट। लेट एक्स टी बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड लेट ए बी सबसेट ऑफ एक्स। द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ ए इज कॉल्ड द डिराइव सेट ऑफ ए एंड शैल बी डिनोटेड बाय डी एक्स ऑफ ए और सिंपली बाय डी ऑफ ए। तो डिराइव सेट है ए के जितने भी लिमिट पॉइंट होंगे उनके सेट या कलेक्शन को हम डिराइव सेट कहेंगे और इसे डी एक्स ऑफ ए और डी ऑफ ए से डिनोट करते हैं। तो डिराइव सेट है सेट ऑफ लिमिट पॉइंट। तो हम पहले लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन देखते हैं। एक्स टी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और एक्स से हम एक सबसेट लेते हैं ए। ये ज़रूरी नहीं है कि ए टी का मेंबर हो, ए कोई भी एक सबसेट है एक्स का। और एक्स से एक पॉइंट ले स्मॉल एक्स, तो इस स्मॉल एक्स को ए का लिमिट पॉइंट कहेंगे अगर एक्स के नेबरहुड एन में ए का कोई पॉइंट कंटेन करे इस एक्स के अलावा, तब हम इसे लिमिट पॉइंट कहेंगे ए का। तो अगर इसे मैथमेटिकल रूप में लिखें तो इसे लिखेंगे एन माइनस एक्स, एक्स के अलावा ए के कोई पॉइंट कंटेन करना चाहिए, तब इस एक्स को हम लिमिट पॉइंट कहेंगे ए का। और एक्स लिमिट पॉइंट कब नहीं होगा? अगर एन माइनस एक्स इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू 5, अगर एन और ए के बीच कोई कॉमन पॉइंट ना हो तब इस एक्स को हम लिमिट पॉइंट नहीं कहेंगे। दूसरा कंडीशन है अगर एन और ए में कॉमन पॉइंट केवल एक्स हो तब भी से हम एक्स को लिमिट पॉइंट नहीं कहेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन जो है पॉइंट ऑफ कंडेंसेशन। A point x belongs to x is said to be a point of condensation of A if and only if every neighborhood of x contains uncountably many points of A। तो डेफिनेशन कहता है कि x को हम पॉइंट ऑफ कंडेंसेशन कहेंगे A का अगर x के नेबरहुड n में A के अनकाउंटेबली मैनी पॉइंट्स कंटेन करने चाहिए, तब हम x को पॉइंट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ ए कहेंगे। तो अगर इसमें मैथमेटिकल रूप में लिखें तो n इंटरसेक्शन ए, n में a के अनकाउंटेबली मैनी पॉइंट्स कंटेन करने चाहिए, तब इस x को हम पॉइंट ऑफ कंडेंसेशन कहेंगे इस ए का। जबकि लिमिट पॉइंट क्या कहता है कि लिमिट पॉइंट कहता है कि एन और ए के बीच कॉमन पॉइंट आना चाहिए लेकिन इस एक्स के अलावा। और पॉइंट ऑफ कंडेंसेशन कहता है कि एन और ए के बीच कॉमन पॉइंट आना चाहिए लेकिन अनकाउंटेबली मैनी पॉइंट्स। तो इससे ये क्लियर होता है कि पॉइंट ऑफ कंडेंसेशन तो लिमिट पॉइंट होगा लेकिन सभी लिमिट पॉइंट ऑफ कंडेंसेशन नहीं होगा। इसी को हमने यहाँ पास वर्ड में लिखा है एवरी पॉइंट ऑफ कंडेंसेशन इज़ अ लिमिट पॉइंट बट नॉट कन्वर्सली। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन जो है अधरेंट पॉइंट, जिसका डेफिनेशन है लेट ए बी सबसेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स एंड लेट एक्स बिलोंग्स टू एक्स, देन स्मॉल एक्स इज कॉल्ड एन अधरेंट पॉइंट एंड आल्सो कॉल्ड कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ ए। तो अधरेंट पॉइंट का डेफिनेशन कहता है कि एक्स को हम अधरेंट पॉइंट कहेंगे अगर एक्स के नेबरहुड एन में एक पॉइंट कंटेन होने चाहिए। और लिमिट पॉइंट और अधरेंट पॉइंट में सिर्फ डिफरेंस इतना है कि लिमिट पॉइंट कहता है कि एन में ए का पॉइंट कंटेन तो करना चाहिए लेकिन एक्स को छोड़कर, जबकि अधरेंट पॉइंट कहता है कि अगर एन और ए का इंटरसेक्शन करे, मतलब कि एन में ए का कोई पॉइंट कंटेन करे और वो पॉइंट अगर एक्स हो,
तब भी से हम इस x को a का अधरेन पॉइंट कहेंगे। जबकि लिमिट पॉइंट कहता है कि n और a का इंटरसेक्शन करे और x आता है, मतलब कि अगर n में x बस एक कॉमन पॉइंट हो तब इस x को हम लिमिट पॉइंट नहीं कहते हैं। और अगर a के बहुत सारे अधरेन पॉइंट है तो उनके कलेक्शन को हम अधरेंस ऑफ a कहते हैं और इसे ADH ऑफ a से डिनोट करते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं जो है आइसोलेटेड पॉइंट। तो इसका डेफिनेशन है लेट एक्स टी बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड लेट ए सबसेट एक्स and x belongs to x is said to be an isolated point of a subset A of a topological space x if x belongs to A but x is not limit point of A, that is there exists a neighborhood n of x such that n contains no point of A other than x। तो आइसोलेटेड पॉइंट का डेफिनेशन है कि स्मॉल x को हम एक आइसोलेटेड पॉइंट कब कहेंगे, जब x बिलोंग्स टू a बट x इज़ नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ a। अगर x a में तो बिलोंग कर रहा है लेकिन x इस a का लिमिट पॉइंट नहीं है, तब हम उसे आइसोलेटेड पॉइंट कहेंगे। मतलब कि एक्स टी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और एक कोई सेट है, तो इसके अंदर जितने भी पॉइंट होंगे अगर उनमें से कुछ पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं है इस ए का, तो उन सभी पॉइंट को हम आइसोलेटेड पॉइंट कहेंगे। दैट इज देयर एग्जिस्ट सम नेबरहुड एन ऑफ एक्स सच दैट एन कंटेन्स नो पॉइंट ऑफ ए अदर देन एक्स। इसका मतलब क्या है, अभी हमने कहा कि वो पॉइंट जो लिमिट पॉइंट नहीं है, मतलब कि ये लिमिट पॉइंट के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। और लिमिट पॉइंट का कंडीशन क्या था, n माइनस एक्स इंटरसेक्शन ए नॉट इक्वल्स टू 5। अगर ये लिमिट पॉइंट के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता तो ये क्या होगा, n माइनस एक्स इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू 5। मतलब कि n में a का कोई भी पॉइंट कंटेन नहीं करेगा, इनका जब इंटरसेक्शन करेंगे तो वो एम्प्टी आएगा। और इससे हम ये भी कह सकते हैं कि n और a के इंटरसेक्शन करने पर अगर सिर्फ x आता है तब भी से x को हम आइसोलेटेड पॉइंट कहेंगे a का, अगर ax a में बिलोंग करता हो तब। अब हम अपना लास्ट डेफिनेशन देखते हैं जो है अ क्लोज सेट विच हैज़ नो आइसोलेटेड पॉइंट इज सेड टू बी परफेक्ट। अगर किसी क्लोज सेट के पास कोई भी आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है तब हम उसे परफेक्ट कहेंगे। अब हम देखते हैं कि क्या अधेरेंट पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट और लिमिट पॉइंट में कोई रिलेशन है या नहीं। अधेरेंट पॉइंट, लिमिट पॉइंट और आइसोलेटेड पॉइंट। तो लिमिट पॉइंट क्या था, n में x के अलावा a के कोई भी पॉइंट कंटेन करने चाहिए, ये था लिमिट पॉइंट। और आइसोलेटेड पॉइंट क्या था, आइसोलेटेड पॉइंट था वे पॉइंट जो लिमिट पॉइंट नहीं है, मतलब कि ये लिमिट पॉइंट के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता था, मतलब कि इनका जो इंटरसेक्शन करेंगे वो आएगा एम्प्टी। इसी से हम ये भी कह सकते हैं कि n और a का जो इंटरसेक्शन होगा अगर उसमें कॉमन पॉइंट सिर्फ x आता है तब भी से x को हम आइसोलेटेड पॉइंट कहेंगे अगर x a में बिलोंग करता है। और अधेरेंट पॉइंट क्या था, अधेरेंट पॉइंट था n में a के पॉइंट कंटेन करने चाहिए। तो ये था n में a की कोई भी पॉइंट कंटेन करने चाहिए, अगर x भी कंटेन करता है तब भी से हम उसको अधेरेंट पॉइंट बोलते थे।
अगर अधेरेंट पॉइंट और लिमिट पॉइंट को देखें तो लिमिट पॉइंट कहता है कि एन में ए का कोई भी पॉइंट कंटेन करना चाहिए एक्स के अलावा, मतलब कि इनका इंटरसेक्शन आना चाहिए नॉन एम्प्टी। और अधेरेंट पॉइंट भी यही कहता है कि एन में ए का कोई भी पॉइंट कंटेन करना चाहिए, तो इसका मतलब कि इनका इंटरसेक्शन भी नॉन एम्प्टी आना चाहिए। तो इससे हम कह सकते हैं कि अधेरेंट पॉइंट लिमिट पॉइंट हो सकता है। और अगर अधेरेंट पॉइंट अब और आइसोलेटेड पॉइंट की बात करें तो आइसोलेटेड पॉइंट कहता है कि एन और ए का इंटरसेक्शन एम्प्टी आना चाहिए, लेकिन इसी का सेकंड कंडीशन कहता है कि इनके इंटरसेक्शन में अगर एक्स आता है और वो एक्स अगर ए में कंटेन करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि इनके इंटरसेक्शन में कोई पॉइंट आ सकता है। इसका मतलब एन और ए इंटरसेक्शन इक्वल्स टू नॉन एम्प्टी। तो अधेरेंट पॉइंट भी यही कहता है कि इनके इंटरसेक्शन में कोई पॉइंट आना चाहिए, मतलब कि नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि अधेरेंट पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट हो सकता है। लेकिन लिमिट पॉइंट और आइसोलेटेड पॉइंट को देखें तो दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, मतलब कि अगर ये लिमिट पॉइंट है तो आइसोलेटेड पॉइंट नहीं होगा, और आइसोलेटेड पॉइंट है तो ये लिमिट पॉइंट नहीं होगा। और इसी रिलेशन को यहाँ पास रिमार्क्स करके लिखी हूँ। और अगर आपको लिमिट पॉइंट और नेबरहुड का डेफिनेशन चाहिए विथ एग्जाम्पल तो मैंने सेपरेट वीडियो पहले से बनाया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें।